Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 9th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? Asterisk who won the women's singles title at the US Open 2025? ए इगा स्वियातेक बटा इगा स्वीटेक, बी एम्मा राडुकानु बटा एम्मा रदुकानु, सी आर्यना सबालेंका बटा आर्यना सबलेंका, डी कोको गॉफ बटा कोको गॉफ। अंश सी आर्यना सबालेंका बटा आर्यना सबलेंका। एक्सप्लेनेशन आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में अमांडा एनिसिमोवा को सीधे सेटों में हराया। Aryna Sabalenka won the US Open 2025 women's singles title, defeating Amanda Anisimova in straight sets. Asterisk Q2 लेवी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the global brand ambassador of Levi's? ए दीपिका पादुकोण बटा दीपिका पादुकोण, बी आलिया भट्ट बटा आलिया भट्ट, सी प्रियंका चोपड़ा बटा प्रियंका चोपड़ा, डी श्रद्धा कपूर बटा श्रद्धा कपूर। अंश बी आलिया भट्ट बटा आलिया भट्ट। एक्सप्लेनेशन आलिया भट्ट को लेवी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह कंपनी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। Alia Bhatt has been appointed as the global brand ambassador of Levi's as part of its strategy to strengthen global outreach. Asterisk Q3 एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the chairman of AMFI? ए संदीप सिक्का बटा संदीप सिक्का, बी निर्मला सीतारमण बटा निर्मला सीतारमण, सी आर नागराजन बटा आर Nagarajan, डी उदय कोटक बटा उदय कोटक। अंश ए संदीप सिक्का बटा संदीप सिक्का। एक्सप्लेनेशन संदीप सिक्का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं और अब उन्हें एएमएफआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Sandeep Sikka, MD and CEO of Nippon India Mutual Fund, has been appointed as the new chairman of AMFI. Asterisk Q4 भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? Asterisk in which state was India's first port-based green hydrogen pilot project inaugurated? ए गुजरात बटा गुजरात, बी आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, D/Kerala. अंश सी तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन तमिलनाडु में वियोशी पोर्ट ट्यूटिकोरिन पर भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई। India's first port-based green hydrogen pilot project was inaugurated at VOC Port in Tamil Nadu. Asterisk Q5 पिट ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? Asterisk which bank has partnered with DPIIT to promote the startup ecosystem? A. HDFC Bank, B. ICICI Bank, C. Axis Bank, D. SBI. अंश बी आईसीआईसीआई बैंक बटा आईसीआईसीआई बैंक।
एक्सप्लेनेशन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग पिट और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने का करार किया है। DPIIT has partnered with ICICI Bank to provide financial and ecosystem support to Indian startups. Asterisk Q6. सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? In which city was Semicon India 2025 organized? A/Bengaluru. B/Mumbai. सी दिल्ली बटा दिल्ली, डी हैदराबाद बटा हैदराबाद। आंसर सी दिल्ली बटा दिल्ली। एक्सप्लेनेशन सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। Semicon India 2025 was organized in Delhi to boost semiconductor manufacturing and innovation in India. Asterisk Q7. BWF चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित होगी? Where will the BWF Championship 2026 be held? ए टोक्यो बटा टोक्यो, बी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, सी बैंकॉक बटा बैंकॉक, डी कुआलालंपुर बटा कुआलालंपुर। आंसर बी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 2026 की विश्व चैंपियनशिप के लिए नई दिल्ली को मेजबान चुना है। The Badminton World Federation (BWF) has selected New Delhi as the host city for the 2026 World Championship. Asterisk Q8. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? Asterisk which medal did Satwik Sairaj Rankerty and Chirag Shetty win at BWF World Championship 2025 in Paris? A/gold. B/silver. सी कांस्य बटा ब्रॉन्ज, डी कोई नहीं बटा नन। आंसर सी कांस्य पदक बटा ब्रॉन्ज मेडल। एक्सप्लेनेशन भारत की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। India's pair Satwik Sairaj and Chirag Shetty clinched the bronze medal at the BWF World Championship 2025 in Paris. Asterisk Q9. अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना कहां शुरू की गई है? Asterisk where has the rest house project for hospital attendants been started? A/Mumbai. बी दिल्ली बटा दिल्ली, C/Lucknow. डी पटना। आंसर बी दिल्ली बटा दिल्ली। एक्सप्लेनेशन दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना की शुरुआत की ताकि उनके लिए सुविधाजनक ठहराव की व्यवस्था हो। The Delhi government launched the Rest House project for hospital attendants to provide them with better stay facilities. Asterisk Q10. अनुतिन चारनविराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? Asterisk Anutin Charnvirakul has been appointed as the Prime Minister of which country? ए सिंगापुर बटा सिंगापुर, बी थाईलैंड बटा थाईलैंड, सी वियतनाम बटा वियतनाम, डी म्यांमार बटा म्यांमार। आंसर बी थाईलैंड बटा थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन अनुतिन चारनविराकुल को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
वह पहले डिप्टी पीएम और हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। Anutin Charnvirakul has been appointed as the new Prime Minister of Thailand. He previously served as Deputy PM and Health Minister. सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 09 सितंबर मंगलवार। पीएम मोदी आज बाढ़ग्रस्त पंजाब हिमाचल का दौरा करेंगे। बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों से भी मिलेंगे। आप सरकार ने 80,000 करोड़ मांगे। 2 उपराष्ट्रपति चुनाव आज, राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला। नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई। पीएम मोदी पहला वोट डालेंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई संसदीय दल की बैठक में कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल केवल नारा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मजबूत आधार है। उन्होंने सांसदों को समझाया कि स्वदेशी मेला से छोटे कारीगरों, हस्तशिल्पकारों और स्थानीय उद्योगों को नया मंच मिलेगा। 4 सांसद अपने क्षेत्र में स्वदेशी मेला लगवाएं। पीएम बोले, व्यापारियों से जीएसटी में कटौती की चर्चा भी करें। मोदी ने सांसदों से कहा कि सरकार द्वारा हाल में की गई जीएसटी दर कटौती से बाजार में एक सकारात्मक लहर बनी है। यह संदेश जनता तक पहुंचाना सांसदों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठकें करके इस कदम का लाभ समझाया जाए और लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि सरकार उनके साथ है। 5 प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत केवल आत्मनिर्भरता का विचार नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय उत्पादों की खपत बढ़ेगी तो न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता भी घटेगी। मोदी ने कहा कि चाहे निवेश कोई भी करे, उत्पादन भारतीय होना चाहिए और यही स्वदेशी मंत्र है। जयशंकर बोले, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। ब्रिक्स समिट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। 7 रोजगार, भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम। मांडविया बोले, PMVBRY से सृजित हुई 3.5 करोड़ नौकरियां। 8 पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिल गया घर, लुटियंस जोन में आवंटित हुआ टाइप बंगला। 9 आईटी मिनिस्टर बोले, टिकटॉक बैन हटाने का कोई प्लान नहीं, भारत में फिर से शुरू होने की अटकलें थीं। 2020 से देश में बैन है चीनी ऐप। 10 जम्मू के कुलगाम में एनकाउंटर, 2 आतंकी मारे गए। एक का नाम पहलगाम हमले के बाद जारी आतंकियों की लिस्ट में था। 2 जवान भी शहीद। 11 भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा और उन्हें आलसी राजनेता बताया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित कर्नाटक और पंजाब जाकर किसानों की परेशानियों को देखना चाहिए था। 12 उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले बीजेडी और बीआरएस का बड़ा ऐलान, वोटिंग से दूर रहने का लिया फैसला। 13 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 अब केवल 1 हफ्ते दूर है। इस बीच कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय से आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की अपील की है। कारण है देरी से फॉर्म जारी किया जाना और फिर इसके बाद रिटर्न फाइल होने में बार बार आ रही परेशानी।
14 भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत शुरू। ईयू की टीम दिल्ली पहुंची, ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी। 15 नेपाल के विरोध प्रदर्शन में 20 की मौत, गृहमंत्री का इस्तीफा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश, सोशल मीडिया बैन से नाराज युवा। 16 जैन जेड के सामने झुकी नेपाल सरकार, सोशल मीडिया से बैन हटाया, इस्तीफा नहीं देंगे पीएम ओली। प्रदर्शनों में 19 की मौत। जय श्री राम। मंगलवार 9 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। NEPAL प्रोटेस्ट, 20 लोगों की मौत के बाद नेपाल सरकार का यूटर्न, सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाए। नेपाल में जेनजेड आंदोलन का बड़ा असर, गृहमंत्री ने कैबिनेट बैठक में पीएम ओली को सौंपा इस्तीफा। फ्रांस में सरकार गिरी, मैक्रों के करीबी बायरू को छोड़नी होगी पीएम की कुर्सी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, एक के छिपे होने आशंका। बिहार सर पर बवाल, चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, आज होगी सुनवाई। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ, दोनों देशों के बीच व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। उपराष्ट्रपति चुनाव आज, राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला, नवीन पटनायक और केसीआर की पार्टी ने दूरी बनाई, पीएम मोदी पहला वोट डालेंगे। पीएम मोदी ने सांसदों से स्वदेशी मेले लगाने को कहा, सांसदों की वर्कशॉप में बोले, व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताएं। ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, अमेरिकी आयात शुल्क पर होगी अहम चर्चा। इजरायल में आतंकी हमले से एक और जंग के आसार, वेस्ट बैंक पहुंचने लगे यहूदी सैनिक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाक कैदियों की रिहाई, 70 जाएंगे अटारी बॉर्डर पार। कोई असर नहीं होगा। ट्रंप की नए प्रतिबंध लगाने की धमकी का रूस ने उड़ाया मजाक। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिजियोथेरेपिस्टों के योगदान को सराहा। पीएम मोदी मंगलवार को करेंगे पंजाब का दौरा, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा। BRICS देशों को करीब आना होगा, भारत का जिक्र कर बोले ब्राजील के राष्ट्रपति। कम डिस्काउंट पर भी रूस से तेल खरीदेगा भारत, इंडियन ऑयल ने कर दी नई बुकिंग। दुर्व्यवहार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं, जनता दर्शन कार्यक्रम में गुस्सा हुए सीएम योगी, जनसेवकों को लगाई फटकार। बलूचिस्तान में सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता का विद्रोह, हमले के बाद भड़का गुस्सा। एशिया कप पर अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, कहा, हकदार होने के बावजूद टीम से बाहर रहना निराशाजनक। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय, रूस पहली आधारित कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक्स विकसित। ह्यूमन ट्रायल्स में 100% असर और कोई साइड इफेक्ट नहीं, खासकर कोलोरेक्टल कोलन कैंसर के लिए। National Medical Research Radiological Center Engelhardt Institute of Molecular Biology। हर मरीज के लिए कस्टम डोज तैयार। इसराइल 2 सितंबर 2025 को उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 सर आधारित का प्रक्षेपण। गुराना इरफान अली फिर से राष्ट्रपति चुने गए। टाइफून तपह साउथ चाइना सी में आया। राष्ट्रीय,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र सोहना, हरियाणा में उद्घाटित किया। खेल भारत 28वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप भुवनेश्वर, ओडिशा में 11-15 अक्टूबर 2025 तक होगी। यह 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर भी है। फॉर्मूला 1 मैक्स वर्स्टप्पन ने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। महत्वपूर्ण दिन विश्व साक्षरता दिवस 08 सितंबर को मनाया गया। यूनेस्को ने 1966 में स्थापित किया। पहली बार 1967 में मनाया गया। 2025 * Promoting Literacy in the Digital Era *. छत्तीसगढ़ विशेषांक सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर 8 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्स रायपुर रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देवहस्त नामक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उद्घाटन किया। यह मध्य भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम सरकारी संस्थान में। इससे जटिल सर्जरी बिना गलती के संभव। 3D कैमरा सिस्टम शरीर के छोटे हिस्से को साफ दिखाता है। वीर हनुमान सिंह अवार्ड कोच श्रेणी कयाकिंग केनोइंग कोच अशोक साहू चयनित। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.